सवाल है कि मेरे पापा 3 भाई हैं और हमारे बाबा अपने छोटे बाबा को जो है जमीन लिखना चाह रहे हैं। तो जमीन सब खरीदा हुआ है तो बाबा के नाम से है, तो इन्हें कैसे रोकें। देखिए ये जो है बाबा का अगर अपना खरीदा हुआ संपत्ति है ना, तब तो ये अगर बाबा ऐसा कर देंगे तो वो जो है छोटे बेटे को, मान लेते हैं कि आपके पिता 3 भाई हैं, ठीक है, और दादा जो बाबा हैं, ठीक है, जिनको बाबा आप बोल रहे हैं, वो अगर छोटे बेटे को लिख देते हैं ना तो फिर संपत्ति उनका हो जाएगा। तो इसलिए अभी तो इसमें हम यही बोलेंगे कि बाबा को सेवा कीजिए, बाबा का सेवा कीजिए, बाबा का जो है एक तरह से पैर दबाइए, बाबा को खुश रखिए ताकि बाबा ऐसा नहीं करे। लेकिन बाबा संपत्ति वाली बात है, अगर उसको आप रोकना चाहते हैं तो आपके हाथ में यहाँ पे कोई कानून नहीं है, इसलिए कि बाबा का ये खुद का अगर कमाया हुआ, खुद का खरीदा हुआ संपत्ति है और बाबा ऐसे करते हैं तो पोता का फर्ज तो यही है कि बाबा को फुसला के रखे। वो एज जो होता है एक तरह से बुढ़ापे का, उस समय माइंड सही से काम नहीं करता है, किधर हाथ कहाँ चला जाएगा, और ये चीज़ आगे आके बहुत एक तरह से आप समझ सकते हैं पारिवारिक लड़ाई का भी रूप ले लेती है। तो कहीं ना कहीं छोटे भाई को, छोटे बेटे को भी लालच नहीं करना चाहिए। तो ये अगर कोई करता है वो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि यहाँ आपका कोई भी कानून जो है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। उसी केस में लागू होगा अगर बाबा का मानसिक संतुलन सही नहीं है तो, नहीं तो अन्यथा कुछ आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कि बाबा का आप खुद लिखे हैं कि बाबा का सब कुछ खरीदा हुआ है, तो इसलिए बाबा चाहें तो किसी को भी दे सकते हैं। तो सबसे बेहतर यही उपाय है कि बाबा को फुसलाइए, बाबा को मतलब अपने आप को बदल लीजिए और ऐसा बाबा को फील लगे कि आप उनके जो है काफ़ी एक तरह से सेवा करते हैं, ताकि बाबा ऐसा नहीं करे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला जो सवाल है कि सर जी नमस्कार, आपने बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, पर क्या हमारा परदादा के नाम से 1908 का खतियान तथा 1932 से दूसरे के कब्जा तथा उसके नाम रसीद भी कट रहा है, तो क्या सिविल कोर्ट में सुधार होगा? बिल्कुल, अगर सिविल कोर्ट अगर आप जाएंगे तो बिल्कुल सुधार होगा। और अगर आप लेकिन आपको जो पुराना खतियान है वो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर वो आप निकाल लेते हैं 1908 वाला खतियान तो आपका सुधार होगा। तो उसके बाद आपको टाइटल सूट जो है केस फाइल करना पड़ेगा पुराना खतियान के आधार पे कि आपका ज़मीन जो है वो दूसरे के नाम से गलत सर्वे हो गया और वो जो है उसको अवैध तरीके से जो है दखल कर लिया, इसलिए कि सर्वे उसके नाम से हो गया, उसी का नाम है, तो अभी तो फिलहाल उसी के नाम से ज़मीन हुआ, जब तक उसका नाम आप रद्द नहीं करवाएंगे। तो इसीलिए टाइटल सूट करना आ जाएगा कि आपके नाम से ये संपत्ति कैसे आया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरे छोटे दादा का कोई भी औलाद नहीं है, मगर मेरे जो है छोटे दादा ने मेरे पापा को 15 साल के उम्र में अपने पास जो है रखने जो है लगे, क्या उनकी प्रॉपर्टी में मेरे पापा का हक है? आप बताइए। देखिए अगर आपके छोटे दादा का कोई भी औलाद नहीं है तो देखिए दादा जो है, कहने का मतलब अगर दादा से देखें तो जैसे बाबा हो गए, ये दादा हो गए, तो ये आपके दादा हो गए, ये छोटे दादा हो गए, ठीक है, छोटे दादा हो गए। तो अब इसमें जो जैसे मान लेते हैं आपके पिता होंगे, अभी पिता के भाई भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो ये हो गया। अब ये छोटे दादा के अगर कोई भी नहीं है, मतलब कोई भी बच्चे नहीं है, कोई भी औलाद नहीं है, तो अब ये हो सकता है कि पिता और आपके भाई जो है इनको रखते थे लेकिन वसीयत तो नहीं किए। तो अगर सिर्फ रखने से ये कानून नहीं कर सकता कि रखते थे, है ना, ये तो दूसरा भाई अगर मान लेते हैं आपके पिता के भाई होंगे, बोले हमको भी रखते थे, ये भी तो हो सकता है ना। तो इसीलिए लेकिन इस संपत्ति का जो जैसे दादा के दादी भी अब नहीं है इस दुनिया में, तो इसका पहला उत्तराधिकारी जो होगा वो उसका भाई होगा। अगर संपत्ति जो भी है फिलहाल उसका भाई ही होगा जो दादा के नाम से अगर संपत्ति है, तो पिता भी पहला पिता ही होता है, लेकिन अब दादा के पिता अगर नहीं है तो वो स्वाभाविक है नहीं ही रहेंगे, तो आपके ये दादा होंगे। अच्छा, ये दादा के जो अगर बच्चे हैं, वंशज हैं, तो उनके जितने भी वंशज होंगे वो सारे उस संपत्ति के हकदार कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि श्रीमान महोदय, मेरे पूज्य पिताजी की संपत्ति पिछले 50 जो है सालों से किसी और ने जो है कब्जे में कर रखी है और बिना दस्तावेज अपने नाम करवा रखी है।
वह जमीन हमें खाली करवाने के लिए कोई कानून है। देखिए, अगर 50 साल हो, 60 साल हो, आपके पिताजी की संपत्ति है, अगर अपने कब्जे में वो की है, बिना दस्तावेज अपने नाम जो है करवा रखी है, तो उसी का अगर उसके नाम से हो गया तो वो सबसे बड़ी गलती है उसकी, है ना। इसके लिए आप देखें अगर यहाँ पे, तो आप एक वीडियो जाके देखें, यहाँ पे जो है ये है अनुकूल कब्जा कानून का, आई बटन में उसका लिंक दे लिया, या आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, कुछ दिन पहले का जो है ये वीडियो मिलेगा आपको। अनुकूल कब्जा कानून मतलब उस केस में ये है कि यहाँ पे तो वो अपने नाम से जाली कागज बनवा ही लिया, या जैसे भी कागज बनवा लिया होगा, ठीक है। तो लेकिन आप उसको जो है उसको एक तरह से सुधार करवा सकते हैं, लेकिन आपका जो है आपके पास कागजात होना चाहिए, जो भी हो, पुराना नया कागजात के साथ। आपको सिविल कोर्ट को अब ये पावर दिया गया है, तो सिविल कोर्ट क्या है, तो सिविल कोर्ट में जो है आपको टाइटल सूट जो है करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो है सिविल कोर्ट में टीएस फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद वो जो है आपको जरूर वापस मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि मेरा मामला ये है कि मेरी दादी की संपत्ति अपने 6 बेटों में डिवाइड किया, रजिस्टर, उसमें बहुत सारा जमीन का रसीद जो है छूटा था दादी के नाम से, और कुछ जमीन का रसीद नहीं कटा। अब हम जो है अप्लाई किए अपने बाबूजी के नाम की संपत्ति का दाखिल खारिज के लिए, तो उन्होंने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि आपकी दादी के नाम से रसीद नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या करें? नहीं, देखिए, अगर अभी फ़िलहाल जो है अगर आपका वो संपत्ति है और कागजात है और दखल है, ठीक है, दखल है, तो अगर अधिकारी के द्वारा ये एक बार दिया गया है, तो आप एक बार DCLR में पहले आवेदन कर लें, ठीक है। ये भी आप जो है अनुमंडल जाएंगे तो वहाँ पे भूमि संबंधित या जो भी अधिकारी अनुमंडल में आपके होंगे आपके स्टेट में, ठीक है, बहुत जगह जो है एक तरह से, तो जो वहाँ पे आप जो है मोटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद जो है यहाँ से आप सारा प्रूफ आपको दिखाना होगा, तो आदेश होने के बाद फिर CO के द्वारा दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। एक ये हो गया कि यहाँ पे जो है वेरीफाई करने के बाद, नहीं तो जो एक तरह से दूसरा ऑप्शन होगा तो वो आपका फिर कोर्ट ही होगा, ठीक है। लेकिन पहला ये जो ऑप्शन है ट्राई कीजिए आप, ये जरूर आपका जो है पहले जो दादी के नाम से है तो दादी के नाम से जमीन का रसीद कट जाए, तो दादी के नाम से संपत्ति है तो दादी के नाम से पहले कट जाए, आगे फिर आप अपने नाम से उसको कटवा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि सर मैं 4 भाई हूँ, 2021 में मेरी माँ ने 4 का जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्री कर दिया, परंतु उसमें जो है उस प्लेट में हमारे चाचा 2020 में लॉकडाउन में चाची को लिख दिया, तो मेरा बड़ा भाई उस पर आपत्ति लगा दिया, दाखिल खारिज CO 2 बार रिजेक्ट कर दिया। हम DCLR कोर्ट में केस फाइल करेंगे तो पार्टी किसके बनेंगे, CO या आपत्ति किया है उसका? चाचा के जो है कृपया सर, मैं बहुत परेशान हूँ, 50 साल से कब्जा है और उस पर घर है, चारों भाइयों का। चाचा ने जो है आप अवैध तरीके से खतियान में करवा रखा है, 1956 के हमारे पिताजी के नाम रजिस्ट्री है। चाचा जो है दादा जी के यहाँ पे प्लीज़ बताइए। देखिए, अगर यहाँ पे जो भी है आपका मामला की वो रजिस्ट्री कर दिए हैं, लेकिन आप जो अगर आपत्ति लगाए हैं रिजेक्ट हो गया है। अब अगर DCLR में आप केस भी फाइल करेंगे ना, DCLR में आप रजिस्ट्री आप रद्द करवाने के लिए केस फाइल कीजिए कि जो रजिस्ट्री हुआ वो अवैध तरीके से हुआ, ठीक है। और वर्तमान में जो जमीन का रजिस्ट्री किया गया उस पर अगर आपका घर है, उसमें आप रह रहे हैं, तो हमेशा जो है न्याय भी आप ही के फेवर में होगा, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखें। तो ये चीज़ है यहाँ पे। दूसरा जो है समझने वाली बात, तो ऐसे भी बिना बंटवारा के रजिस्ट्री कर दिया तो वो भी यहाँ पे गलत ही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि मंदिर का 5 डिसमिल जमीन अतिक्रमण कुछ लोगों ने किया है, इसके लिए हमने SDO CO और थाना आवेदन भी कर दिया है। SDO जो है का निर्देश भी आ गया है, ठीक है। और
और अगला पार्टी जो दिनों का नोटिस भी मिला है, लेकिन अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया है। हम जानना चाहते हैं कि कितना नोटिस मिलेगा और कितना दिन तक जो है ब्लॉक जो ये बिल जो है कहना है कि 3 नोटिस मिलेगा, इसी के बारे में जानना। नहीं देखिए, नोटिस बिल्कुल उसको किया जाएगा और उसके बाद जो है उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो आप उसका जो है एक तरह से नोटिस का अगर अवहेलना कोई कर रहा है तो उस पर भी आप एक बार थाना प्रभारी को भी सूचित कर सकते हैं, जब नोटिस उसको पार्टी को हटाने का आ गया है। ठीक है, एक होता है कि चलो केस का नोटिस है, हटाने का अगर नोटिस आ गया तो फिर आप थाना प्रभारी, हाँ केस का नोटिस है तो नोटिस वो एक्सेप्ट अगर कर लिया है तो फिर उसको उस जो डेट पड़ता है केस का वहाँ पे उसको जो है प्रेजेंट रहना पड़ेगा सुनवाई के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है कि सर हमारे पास जो है 8 डिसमिल जमीन है जो कि जमींदारों की है और यहाँ पे 30 साल से कब्जा है, प्रतिकूल कब्जा है। हमारे पास ज़मीन नहीं है और यह मकान है और उस ज़मीन पर सिर्फ 2 सालों से अपने परिवार के साथ जो है विवाद चल रहा है। हमें डर है कि आगे हमें हटाने की कोशिश कर सकते हैं, क्या हम करें, उचित सलाह दें। देखिए अगर एक तरह से और अवश्य जवाब दें। अगर जो है 8 डिसमिल ज़मीन आपका है और जो भी जिसका भी है, अगर उस पर आप रह रहे हैं, बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, उस पर आप घर बनाए हुए हैं, उस पर आप वर्तमान में रह भी रहे हैं, तो प्रतिकूल कब्जा जो है कानून 12 साल से अगर अधिक से आपका वहाँ पे मान लेते हैं बिजली बिल आपका रजिस्टर्ड है या अन्य कोई बिल जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो 12 साल से अगर सब कुछ रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत जो है नहीं होने वाला है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि श्रीमान से निवेदन है कि हमारे ससुर की ज़मीन, जिनके 3 लड़कियां हैं और लड़के नहीं हैं, ठीक है, तीनों लड़कियों की शादी कर दिए हैं, तो श्रीमान हमें बताएं कि उनकी जो ज़मीन है उनके मरने के बाद, उनकी पत्नी के मरने के बाद वह ज़मीन तीनों लड़कियों के नाम से हो जाएगी या फिर उस ज़मीन को रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी, क्योंकि वह ज़मीन पुश्तैनी है। हमारे ससुर के 4 भाई हैं। नहीं देखिए, ये लड़कियों का जो है ना, ये अगर आप अधिकार की बात करें तो पैतृक संपत्ति में जैसे जितना बेटों का अधिकार है उतना अब बेटियों का भी अधिकार है। तो उसमें अगर वो तीनों लड़की अगर संपत्ति में जब तक वो लिख के नहीं देगी कि मेरा कोई हक नहीं है, मान लेते हैं ठीक थोड़ा देर के लिए आप कागज़ भी बनवा लेंगे, लेकिन फिर भी अगर कानूनन जो है इसमें कोई एक बेटी भी चली जाएगी तो पूरा सारा कुछ जो है वो टूट सकता है। इसलिए ये सारा जो है अगर आपको लिखित तौर पे तक वो जो है संपत्ति का अधिकार नहीं होता है। इसलिए कि इनके बाद जो दूसरा अधिकार होता है, बेटी के बाद भी जो दूसरा अधिकारी होता है, उत्तराधिकारी जिसको बोलते हैं, वो उस संपत्ति का बेटी का बेटा या बेटी होगा, मतलब जो है नाती या नतनी जो भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख ले। अगला सवाल है कि सर माय फादर एंड अंकल एंड माय बाबूजी, my grandmother have equal parts of land. My grandfather is not alive. My grandmother and my babuji are my father to divided land to equal. Sir, please tell me what should we do so the land can be divided into 2 equal parts. And also grandmother and है ना, grandmother and बुआ जी ना, बुआ जी are saying that both wants to give their part to my uncle and they don't want give to my father. नहीं, अगर संपत्ति जो है वो पैतृक है, ठीक है, ये बात आप समझ लें, पैतृक संपत्ति अगर है तो उस केस में अगर वो बुआ हिस्सा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आप जो है उसको बिल्कुल रोक नहीं पाएंगे। संपत्ति पूर्वज से अगर प्राप्त है तो उसमें जितना भी आपके भाइयों का अधिकार है उतना ही उनका भी अधिकार है, तो अगर वो कानूनन अगर वो लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको उनको देना ही पड़ेगा, ठीक है, या कानूनी लड़ाई लड़के वो लें या एक तरह से मौखिक तौर पे लें, जैसे भी लें, लेकिन अगर ये अधिकार की बात करें तो उनका वहाँ पे अधिकार है, वो संपत्ति चाहेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है।
आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब। तक के लिए जय हिंद।